हेलो बच्चों, आज हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया आदि के विषय में विस्तार से बताया है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत हो रही थी कि सर हमारा समीकरण को संतुलित करना नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं एक्सरसाइज में भी आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना दिखा चुका हूँ, किंतु वो फोटो गई थी आपके पास। ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी। इस वीडियो को देखकर मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरीके से भली भांति रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमें ये बिंदु याद रखने हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहला मेटल। पहले हमें देखना है मेटल क्या जो रासायनिक समीकरण में जो मेटल है उसको सबसे पहले हमें संतुलित करना, बैलेंस्ड करना है। फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस्ड करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना है और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करना है। मेटल में क्या क्या हो सकता है? मेटल में बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे एल्युमिनियम और सोडियम और आपका कॉपर, Zn, ये सब। उसके बाद नॉन मेटल में CnS, Cl, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ही और हाइड्रोजन ही है। तो आइए एक इसको पहले हम मेटल को संतुलित करते हैं। मेटल को संतुलित करने के बाद हम फिर नॉन मेटल को संतुलित करने हैं। जब नॉन मेटल को संतुलित करते हैं फिर लौट कर हम मेटल पर जाएंगे, फिर मेटल को संतुलित करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन करेंगे। जब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे उसके बाद फिर मेटल को देखेंगे, मेटल में कोई चेंजेस तो नहीं आया। फिर नॉन मेटल को देखेंगे, नॉन मेटल में परिवर्तन तो नहीं आया। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को हम संतुलित करेंगे और हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद फिर दोबारा पुनः हम मेटल पर जाएंगे, मेटल के बाद नॉन मेटल पर जाएंगे, नॉन मेटल के बाद में ऑक्सीजन पर जाएंगे। ये चीज हम बार बार रिपीट करते हैं। आइए एक बहुत ही मैं आपको छोटी समीकरण से शुरू करता हूं और बड़ी समीकरण तक आपको लेके जाएंगे। C + O2 = CO। देखिएगा इसमें मेटल है नहीं, नॉन मेटल C, तो यहाँ C का एक, यहाँ C का एक, यहाँ फिर पूरा कंप्लीट हो गया। देखिएगा O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के यहाँ दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक है, तो यहाँ हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से गुणा कर दी। किंतु जैसे 2 से मल्टीप्लाई करी फिर पुनः हम नॉन मेटल पर गए। नॉन मेटल का यहाँ 1, यहाँ 2, फिर इसका ये, इसे भी दोबारा से फिर हमने संतुलित करा। यहाँ 2 और यहाँ भी 2, कार्बन के 2 C, 2 O और 2। इस प्रकार से आपको दूसरी समीकरण बता रहे हैं कि जो आसानी से हम आपको बैलेंस करके दिखा सकते हैं। जैसे Mg3N2 + H2 से रिएक्शन करा दी और क्या बना, MgO2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस बना अमोनिया। तो सबसे पहले हमने इसको बैलेंस करा मेटल को। मेटल Mg के 3 और यहाँ Mg का 1, तो यहाँ Mg के इसमें 3 से गुणा कर दी तो Mg के 3, इधर भी Mg के 3 हो गए। और Mg के बाद में आता है नॉन मेटल। देखिएगा और तो कुछ नहीं है इसमें। नॉन मेटल में यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं और यहाँ कितने हैं, नाइट्रोजन का 1, तो इसलिए यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 2 से हमने इसकी कर दी गुणा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ नाइट्रोजन के 2 हो गए, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 हो गए। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ 1 और यहाँ ऑक्सीजन के 2, यानी कि 2 नहीं, 2 × 6, तो यहाँ हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन के भी 2 और उसके यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2। तो देखिए आप सीधा आए कहाँ है, Mg के 3,
नाइट्रोजन के 2 और नाइट्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6H प्लस 6H बराबर 12H हो गया और यहाँ पर 6 दूनी 12H। दरअसल जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इस नंबर से, इस ये लिखा हुआ ये इस नंबर की इस नंबर से, तो ये सारी की सारी मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। देखिएगा Mg के 3 हो गए, N के 2 हो गए, C के 12, H के 12 हो गए, 12H तक आ गए, क्योंकि हम सबसे आखिर में H के करेंगे इक्वल, तो ये बराबर बराबर आ गए, तो इसलिए ये जो है आपके बराबर आ चुके हैं। अब इसके बाद तीसरी में आपको समीकरण बैलेंस करके दिखाऊंगा। तीसरी समीकरण लेते हैं कि CO प्लस NH3 इज इक्वल Cu प्लस N2 प्लस H2। देखिएगा पहले मेटल में क्या है, Cu का एक, फिर उसके बाद में नॉन मेटल में नाइट्रोजन का एक है, नाइट्रोजन के 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर पुनः Cu पाए, Cu का एक, नाइट्रोजन के 2 और उसके बाद हमने क्या करा, ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन का एक और यहाँ ऑक्सीजन का एक। चलिए जी, वेरी गुड। और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन के 2 और उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन के 2 या 6, तो 6 हो गए, यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दी और फिर दोबारा से देखा, Cu का एक और नाइट्रोजन के 2 और उसके बाद में ऑक्सीजन के आपके 3 और ऑक्सीजन के आपके कितने हो गए, ऑक्सीजन के 3 हो गए, तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 से मल्टीप्लाई करो जब तो ऑक्सीजन के 3 होंगे, ऑक्सीजन के 3 जैसे हमने मल्टीप्लाई करी तुरंत फिर 1 पर गए, मेटल के 3 और मेटल के यहाँ भी 3, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी जब 3 हुए। ऑक्सीजन के 3 मेटल के बाद नॉन मेटल में नाइट्रोजन के 2 और नाइट्रोजन का यहाँ भी 2 और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के कितने हैं 3 और यहाँ कितने ऑक्सीजन के 3 और फिर हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन के कितना है आपके, हाइड्रोजन के है 3 to 6 और 3 to 6। अब आपकी सारी बैलेंस हो रही है। देखिएगा कॉपर के Cu के 3 कॉपर के हैं तो 3 कॉपर के हैं और कॉपर के बाद नॉन मेटल में आपके 2 नाइट्रोजन के हैं और 2 नाइट्रोजन के हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन और यहाँ 3 ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 3 to 6 हाइड्रोजन और 3 to 6 हाइड्रोजन। इस प्रकार से जितने, क्योंकि द्रव्य के संरक्षण नियम के अनुसार न तो रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई पदार्थ के द्रव्यमान का ह्रास होता है, ना तो कोई द्रव्यमान नष्ट होता है, ना ही कोई द्रव्यमान का उत्पन्न होता है यानी बढ़ता है। दोनों और बराबर बराबर मास रहेगा, बराबर बराबर द्रव्यमान रहेगा, इसलिए जितना इधर उतना इधर। 3Cu इधर, 3Cu इधर, 3O इधर है और 3 आपका N इधर है, 2N इधर है, 3O इधर है, 3O इधर है, 6H इधर है, 6H इधर है। ये आपका समीकरण संतुलित हुआ। आपको इसे समझने में बहुत आसानी है क्योंकि आपने ध्यान देना, ये 4 पॉइंट मेरे मेटल पहले, सबसे पहले मेटल को यानी कि धातु, इसमें धातु लिख देता हूं, जितनी भी धातुएं हैं उनको पहले रासायनिक समीकरण में जो रिएक्शन हो रही है उसमें अगर धातु है तो सबसे पहले उस धातु को संतुलित करना है। उसके बाद में नॉन अधातु है धातु, उसके बाद में ऑक्सीजन,
और उसके बाद हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हम कोई सी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। देखिएगा, आइएगा, एक समीकरण और लिखकर मैं आपको समझा रहा हूँ। एफ ई, इसको मैं नीचे ये देखिए, मैं इनको साफ कर देता हूँ और देखिएगा। एफ ई प्लस H2 इज इक्वल Fe3O4 प्लस H2। Fe इसमें मेटल है, धातु है। Fe का किधर है? इधर 1 और यहाँ कितने 3, यानी कि इधर 3 से हमने इसकी गुणा कर दी। तो Fe के 3 हो गए, 3 Fe हो गए इधर, और 3 इधर Fe हो गए। और मेटल के बाद आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मुझे। और उसके बाद में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? यहाँ पानी से रिएक्शन हो रही है इसकी, तो H2O और H2O में पानी के कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पानी ऑक्सीजन का 1 और यहाँ कितने हैं? 4, यानी कि यहाँ 4 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो O के 4 हो गए, 4O हो गए आपके। और इधर भी 4O हो गए। और हाइड्रोजन के कितने? 4 2 8, यानी 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8H। ये जो मैं आपकी गिनती से लिख कर दिखा रहा हूं, ये आपकी कॉपी में लाइन है। ऐसे ये लाइन हुई भी है आपकी कॉपी में। आप अपनी कॉपी में लाइनों में लिखिएगा। पहली लाइन में आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया है, नॉन मेटल लिख लिया, और ये आपकी लाइन आ गई, देखो। पहले में जो हमने मेटल को करा दो मेटल लिख लिया, दूसरी में हमने ऑक्सीजन करा, ऑक्सीजन को लिया, तीसरी में हाइड्रोजन को हमने संतुलित किया है तो हाइड्रोजन को लिख लिया। इसी प्रकार से ये जो रिएक्शन है, ये आपकी बुक वाली रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में है। बुक इस समीकरण को कम लंबे चौड़े स्टेप में आपको सिखाया गया है, बैलेंस करना, संतुलित करना। और मैं इसको कितनी इजी वे से बता रहा हूँ कि आपने 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला मेटल, मेटल में आपका Fe आता है आयरन। आयरन के देखिए कितने इधर, मैं इसको फिर दोबारा से एक बार समझा रहा हूं आपको कि कितनी आसानी से ये हो सकता है। देखिएगा, देखिएगा, Fe प्लस H2 इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये आपकी बुक में है रिएक्शन, परंतु ये संतुलित करना कई 5-7 स्टेप में दिखा रखा है। ये मैं इसको बहुत इजी करा कि पहले मेटल में क्या है, Fe का एक इधर Fe के 3, तो हमने क्या करा कि 3 से ही इधर मैं मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो 3 Fe हो गए इधर भी, और इधर भी 3 Fe हो गए। देखिएगा, फिर इसके बाद हमने इसके Fe के मेटल के बाद नॉन मेटल इसमें है नहीं, इसके बाद ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का एक है यहाँ, और ऑक्सीजन का यहाँ कितने हैं? 4, यानी कि इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 ऑक्सीजन हो गए, और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। और इधर हाइड्रोजन का 1 2 है, और यहाँ कितने हो गए? 4 2 8, यानी कि इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, और 8 ही हाइड्रोजन इधर। जिधर 3 Fe 4O 4O, और 8H और 8H इधर हो गए। इस तरह से ये बैलेंस हुई आपकी रासायनिक